इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। आईएएस नियाज खान अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। सरकारी मुलाजिम होने के बाद भी उन्हें जो कुछ भी कहना होता है बड़ी दिलेरी के साथ सीना ठोक कर कह देते हैं। आईएएस नियाज खान फिर से एक बार चर्चा में है। बीते 2-4-10 वर्षों में आईएएस तो कई देखे, लेकिन नियाज खान जैसा दिलेर आईएएस बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार फिर नियाज खान चर्चा में है। इस बार नियाज खान कुछ बोलने को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि कुछ लिखने को लेकर चर्चा में है। मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है द ब्राह्मण ग्रेट। देखिए, प्रथम दृष्टया तो अभी करीब 1.5 साल पहले मैं सोच नहीं सकता था कि कभी मैं इस तरह की किताब लिखूंगा जीवन में। तो एक तरह से ये उपलब्धि मुझे मिली कि जहाँ पर मैंने एक विषय चुना और बड़ा गंभीर विषय है, जो किताब एक तरह से आपको सोचने को मजबूर करेगी। और ब्राह्मण जो 3000 साल का एक सक्सेसफुल इतिहास रहा है, उसमें भी झांकने का एक मौका मिलेगा। पर कहीं न कहीं चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें कहते हैं, विष्णुगुप्त, मेरे जीवन में एक बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर शुरू से रहे हैं। और मैंने चाणक्य के जीवन में बहुत कुछ पढ़ा है, तो मेरे मन में एक ही विचार आया। फिर मैंने दधीची जी के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से उन्होंने राक्षसों के वध के लिए भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां तक दान कर दी। सुदामा जी के बारे में पढ़ा, जो भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, उनकी सादगी, उनका सच्चापन। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से कैरेक्टर हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं। व्यास जी का तो कितने उन्होंने कंपोज किया, लगभग प्राचीन ग्रंथ सब उन्होंने कंपोज किया था। तो मुझे लगा कि एक महान इतिहास देखते हुए, भारत का एक बड़ा रिच और समृद्ध इतिहास देखते हुए, ब्राह्मणों पे कोई किताब लिखी जाए। और बाद में मैंने यहाँ तक कि पाया कि मुस्लिम शासक हों या अंग्रेज शासक हों, खासकर इन्होंने भी ब्राह्मण के अंदर जो उनकी ड्यूटीज़ थी, जो वेदों को लेकर के उनके कर्तव्य थे, उनकी संस्था थी, अपने कल्चर के प्रति जो उनके अंदर अपार लगाव था, इन सबको किसी ने नहीं छेड़ा। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान का जो एडवाइज़र भी था, वो भी एक ब्राह्मण, पुनरैया ब्राह्मण रहे हैं। जी जी। तो काफ़ी अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि एक बुक आनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये भौतिकवाद आ गया है, एक मॉडर्नाइजेशन का युग है जहाँ पे सब कुछ तेज़ी से बदल रहा है। बहुत कम ऐसी सभ्यताएं या समाज हैं जो बचाने में सफल हो पा रहे हैं, उनमें एक ब्राह्मण भी हैं। अगर आज भारतीय संस्कृति की रक्षा करना और हमारी परंपराओं के, हमारे विचारधारा को, हमारे इतिहास का संरक्षण करना, वहीं आप जैन समुदाय को ले लो कि जहाँ पे उनका शाकाहारी होना और उनके तपस्वी किस प्रकार से बिना वस्त्र के, इतनी कठोर ठंड हो, गर्मी हो, लेकिन अपने धर्म के मार्ग पे पढ़ते हैं। वहीं जब मैं सिखों का भी देखता हूँ, उनका प्रेम मोहब्बत दुनिया के प्रति, तो ये सब चीज़ें मिला करके ब्राह्मणों के अंदर भी यही चीज़ें मैंने पाई। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगा कि भारतीय सभ्यता पे, भारतीय धर्म पे, और ख़ासकर ब्राह्मण को केंद्र बिंदु पे रख करके एक किताब लिखी जाए, तो जिसमें मैं ब्राह्मण द ग्रेट लिखा है। इस किताब का कवर पृष्ठ जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि नियाज खान की पुस्तक बाजार में कब उपलब्ध होती है, और इस पुस्तक में उन्होंने विस्तृत रूप से ऐसा क्या लिखा है जिसके चलते भी चर्चा में है। देश में ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत के बीच एक आईएएस नियाज खान ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों का आईक्यू लेवल ज़्यादा बताया है। साथ ही कहा है कि लोगों को ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों को देश की बहुमूल्य संपत्ति करार दिया है। उनके ये ट्वीट न सिर्फ जिले में, प्रदेश में, बल्कि देश और विदेश में भी सुर्खियां बटेर रहे हैं। देश में ब्राह्मणों को लोग लेकर हो रही सियासत के बीच मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान का ट्वीट सुर्खियों में आ गया है। नियाज ने ट्वीट कर लिखा है कि ब्राह्मणों का आईक्यू ज़्यादा होता है, उनका सम्मान करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपनी एक किताब का जिक्र भी किया। आईएएस नियाज खान ने लिखा कि मेरी किताब द ब्राह्मण ग्रेट के लिए रिसर्च करते हुए मैंने कई अन्य जातियों के लोगों से भारत में ब्राह्मण के योगदान पर बात की। ज़्यादातर लोगों ने बेहद घृणित प्रतिक्रिया दी। मेरे हिसाब से ब्राह्मणों का आईक्यू बेहद अधिक होता है, उनका बिना किसी आधार के सम्मान करना चाहिए। वह देश की बहुमूल्य संपत्ति है। बता दें कि आईएएस नियाज खान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पहली बार वह तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने गुना जिले में बड़ा शौचालय घोटाला पकड़ा था। इसके बाद
नियाज खान ने गैंगस्टर अबू सलेम पर किताब लिखकर खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद वरिष्ठ अफसर के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर उन्होंने ट्वीट करके एमपी की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया था। नियाज खान अब तक आधा दर्जन किताबें भी लिख चुके हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।